नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसएससी जो है खान सर का बुक है उससे कराया जा रहा है रेगुलर। तो आज हमारा जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर वो 18 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके पहले 17 वीडियो, 17 प्रैक्टिस सेट और प्लस 7 प्रीवियस ईयर, कितना हो गया? इतना वीडियो आपको जो है ना पूरा अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम 18 नंबर स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आता है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे खाली स्थान को मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा? तो गुरुवार को। ठीक है, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011 से 12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर जो है राष्ट्रीय आय के अंतिम अनंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बात करें तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ होता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। जड़त्व को जो है इसके खाली स्थान द्वारा जो है मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है जड़त्व को? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान के द्वारा। किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा खाली स्थान के अनुसार जो है बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो 1934 के धारा कितना के तहत? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये 22 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का जो है प्रतिभागी नहीं है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि कोच्चि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों और पशुओं में जो है जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और एवं प्रवासन आदि के समय का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका फिनोलॉजी का, तो फिनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए वाला बिल्कुल ही सही है, बाकी ये सब आपका गलत है। ठीक है, तो ए में क्या है? किसी स्त्री की जो है लज्जा भंग करने के उद्देश्य से जो है उस महिला पर जो है हमला करने या उस पर जो है आपराधिक बल का प्रयोग करना, उसी को ही बोला जाता है। उसी से जो संबंध है कितना? तो भारतीय दंड संहिता धारा 354, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको 354 के द्वारा जो आपको सजा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका सी, कितना है? तो 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो बिल एंड मेलिंडा मेट्स फाउंडेशन और पाथ, ठीक है, के सहयोग से जो है विकसित किया है? तो इसका उत्तर की बात करें 10 का ना, तो ये हो जाएगा आपका निमोसिल के मदद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया कौन सा है जी बांध? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चांडिल। कौन सा हो जाएगा? तो चांडिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जो है जन्म खाली स्थान राज्य में हुआ था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है 12 का। तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा तो ये हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ? तो केरल में हुआ था। ठीक है, वो क्या थे? तो एक वो समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर लेते हैं क्वेश्चन की उड़ीसा राज्य का जो है धनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, क्या है बताइएगा? एरोफोन है कि मेम्ब्रोनोफोन है या तो फिर इंडियोफोन है या तो फिर कोर्डोफोन है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका डी, कोर्डोफोन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? तो आशुतोष राणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक एक गोला फेंक खिलाड़ी है? इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका
ए ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। ब्रेन फिंगरप्रिंट ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, ये क्या होता है ना, तो ये मानव जो है मस्तिष्क ये जो है ना ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ये जो क्या है, तो जांच मानव मस्तिष्क के जो विद्युतीय व्यवहार का जो अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है, तो मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का जो है जांच करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, उसी को जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ब्रेन से ही सही दिख रहा है तो मस्तिष्क को आएगा ही ना, तो उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। इसके बारे में पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर की बात करें तो ये सी जो है ना, ये बिल्कुल गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका सही है तीनों। ठीक है, ये क्या है, तो जांच में जो अभियुक्ति के साथ जो प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय मलिन बस्ती विश्व की जो है सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि झोपड़ी पट्टियों में से एक है? इसका उत्तर की बात करते हैं 17 का, तो ये हो जाएगा आपका धारावी। क्या हो जाएगा, तो धारावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका बागवानी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। बेगम नूर जहां का जो है विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मेहर उन निसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। खाली स्थान आर्थिक स्थितियों को जो प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का जो उपयोग है, इसका उत्तर की बात करते हैं 20 का, तो ये आपका हो जाएगा राजकोषीय नीति। क्या हो जाएगा, तो राजकोषीय नीति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा जो प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से जो है सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के जो है परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ जो है नृत्य करते हैं? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका चैती। क्या हो जाएगा, तो चैती करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? काजू जिसमें होता है ना काजू, तो उसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लाल लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा मात्रा में जहाँ पाया जाएगा वहीं काजू होगा। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में इस समय पाया जाता है तो होता है। और आप लोग बताइएगा सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है, कौन सा राज्य में? ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की जो है अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, तो 129 और 142 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियन गेम्स में जो है भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका उत्तर की बात करते तो हो जाएगा 1951 में। क्या हो जाएगा, तो 1951 में। ठीक है, ये भारत से देखिए स्टार्ट हुआ था एशियन गेम। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली में खेला गया था 1951 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पावो क्रिस्टेटस को जो सामान्यतः खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में और जाना जाता है किसको? तो पावो क्रिस्टेस को। ठीक है, इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कंपोस्ट। क्या हो जाता है, कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, तो धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका भी 26 नवंबर को। कब? तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार क्या है? तमिलनाडु जो मनाता है ना, तमिलनाडु जनजाति द्वारा पूछ रहा है कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्मी। क्या हो जाएगा, तो मिस्मी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, ने जो है किस वर्ष में
कटनाड की जो है समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। कटनाड, ठीक है, कटनाड। अगला कोई इसका उत्तर की अगर बात करें 30 का तो हो जाएगा आपका 2013 में किया था, क्या, तो 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि द एम्प्रर्स न्यू क्लॉथ्स खाली स्थान द्वारा लिखी गई एक वाल कथा है, क्या है जी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32 का, राष्ट्रीय नामक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो निम्नलिखित में से किसने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था? इसका उत्तर की बात करते तो हो जाएगा आपका कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं ना 34 का, तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। इनमें से कौन सा जो है बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? इसका उत्तर की बात करते हैं तो 35 का तो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, यस बैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं 36 का, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका शंकर लक्ष्मण, शंकर लक्ष्मण, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कलकत्ता, कलकत्ता जो है जिसको कोलकाता भी देखते होंगे, कहीं कहीं पर लिखा हुआ कोलकाता, ठीक है, और कलकत्ता भी होता है, ओके। तो कलकत्ता या कोलकाता में जो है भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1814 में। कब? तो 1814 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने महानिर्वाण से जो है पहले बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका वैशाली में। कहाँ? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 1972 में। कब? तो 1972 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है। इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द ओइकोलॉजी से बना है, ठीक है, ओकोलॉजियो होगा, ओकोलॉजियो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इकोलॉजी है ना, ECOLOG, इकोलॉजी शब्द जो है शब्द ओइकोलॉजी से बना है, ठीक है। तो बनाइएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यूनानी, ठीक है, यूनानी शब्द से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41 का, इनमें से किस राज्य में जो है किस राज्य ने जो है आदिवासी बच्चों के लिए जो भोजन की गुणवत्ता का जो आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? वाह, क्या बात है। चलिए इसका उत्तर की बात करते हैं 41 का, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है जी? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा कोच्चि। क्या हो जाएगा? तो कोच्चि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं भारत ने जो है संगठन की अपनी साल पर जो है अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 44 का बी। क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल OFC ऑप्टिक फाइबर केबल होता है, ठीक है, बुनियादी ढांचा विकसित करने की जो तैयारी कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2025 तक। कब हो जाएगा? तो 2025 तक जो है ना ये आपका काम जो पूरा हो जाएगा 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। अंतल्या तुर्की में जो है तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्योति सुरेखा बेनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? तो अरुण सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाता है? अरुण सिन्हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं
और देखिए अरुण योग जोशी से आपको कुछ याद आया, क्योंकि इन्होंने ही जो राम लला का जो मूर्ति बनाया, अरुण योगी जोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 48 का। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो इसका उत्तर की बात करते हैं 48 का, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, तो दीपिका मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 49 नंबर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी ने जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50 का। किस राज्य सरकार ने जो है राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा, तो केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। घेंघा का जो घेंघा का जो विकार है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका उत्तर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी में क्या है, तो आयोडीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 52 का। मृत पोषण क्या है, मृत पोषी पोषण क्या है, तो इसका अगर उत्तर की बात करें 52 का, तो ये हो जाएगा आपका डी, क्या है जी, तो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वही कहलाता है क्या, मृत पोषी पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर रोगी है तो उसमें नेत्रदान करने की आ जाता है, जहाँ तक स्थिति उस टाइम का आ जाता है। ठीक है, इसका उत्तर की बात करें 53 का, तो हो जाएगा मधुमेह। अगर किसी को मधुमेह हुआ है ना, तो उसको जो है नेत्रदान भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 54 का। 54 नंबर क्वेश्चन है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की जो है वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर। ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया, 54 तक हो गया ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन है, तो इसका अगर हम बात करें उत्तर का ना, तो ये हो जाएगा आपका मौजिक, क्या हो जाएगा, तो मौजिक हो जाएगा। ठीक है, ब्राउजर जैसे क्या है, जैसे क्रोम क्या है, तो क्रोम एक ब्राउजर है, जैसे फायरफॉक्स क्या है, तो एक ब्राउजर है, तो वही पूछ रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन है, तो ये आपका मौजिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर जो रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका टीलेंट हो जाएगा, क्या हो जाता है, टीलेंट। देखिए HTTP ये सब नहीं होगा, ये सब होता है नेटवर्क से कनेक्शन है, कभी आएगा क्वेश्चन में तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, www का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा, मैंने आपको बताया भी था, इससे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा पूरा कि www इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो इसे धनायन कहा जाता है। ठीक है, और ऋणावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो ऋणायन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 58 नंबर। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो इसका उत्तर की बात करते तो ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है, इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप है, तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्न में कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है, तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, उच्च रक्तचाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 62 का। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए जो है अस्थायी रूप से जो है उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में जो संग्रहित होता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 62 का सी, क्या हो जाएगा, तो सी यानी कि कुकी, क्या, तो कुकी। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। निम्नलिखित में से किन पौधे से जो है रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा, तो सर्पगंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 64 का। ग्लूकोज के अणु में जो है टूटते हैं, क्या टूटते हैं जी, ग्लूकोज के जो अणु है उसमें टूट जाते हैं, किस में टूट जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। गति के 3 नियमों
गति के जो 3 नियम हैं इनमें से किसके द्वारा जो प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका उत्तर की बात करते हैं, जो 3 वो नियम था वो न्यूटन वाला था, ये तो सभ्य जानता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि हमारा जो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो किस नियम पर जो आधारित होता है, पहला, दूसरा कि तीसरा? बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 66 का, ग्रीन हाउस गैस का जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका ऊर्जा, क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेशम खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको क्या 68 का, क्या हो जाएगा? ये तो ए हो जाएगा, यानी कि बॉम्बिक्स मोरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा नहीं है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं 69 का, तो ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा? तो फ्यूनेरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 70 का, कि इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, IP जो होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, IP एड्रेस दे बोलता है सबका, देखिए सब चीज़ का एक IP एड्रेस होता है। जो भी आप लोग सिस्टम चलाते होंगे, जब भी आप मोबाइलें देख रहे हैं ना, तो उसका भी एक IP एड्रेस होगा। सेटिंग में जाके आप लोग देख सकते हैं, और उसी IP एड्रेस से जो आपको मोबाइल का पता लगा लेगा, आप जहाँ भी रहेंगे ना। ठीक है, कोई भी कोना में रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 72 है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी में क्या है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, 2020 में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों को जो देशों के पास जो है वीटो शक्ति है? तो इसका उत्तर की बात करते हैं 74 का, तो हो जाएगा आपको डी, क्या? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वस्तुओं का जो इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से जो है खरीद व बेच जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ई कॉमर्स, क्या हो जाएगा? तो ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर लेते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं जी? तो ये होता है आपको 250, कितना था? 250 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, इसका कार्यकाल कितना साल में ये जो है कितना बटा जो है ये हटता है, मतलब चेंज होता है? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन हो चुका है सब मिला करके शुरू से अभी तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 77 नंबर क्या बोल रहा है? तो 77 नंबर के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ठीक है, और कमेंट में ये बताइएगा कि सबसे जो कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ठीक है, इसका तो मैं उत्तर बता ही दूंगा, सबसे ज़्यादा वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको केरल। तो केरल अभी तक ही, क्योंकि अभी तो 2021 वाला जनगणना हुआ नहीं है, क्योंकि 10 साल पर होता है, क्योंकि उधर कोरोना ही था। तो देखते हैं अब चुनाव के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव भी है। ठीक है, 2 महीना में होगा चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने जो है किया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 79 नंबर, 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ जो है अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिससे जो है चूने के पानी का जो रंग है दुधिया हो जाता है। उस विलयन को क्या कहा जाता है? HCl या तो फिर NaCl या तो फिर MgCl2 AiCl2 AlCl2। ठीक है, AlCl3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जैसा लग रहा था ना, तो आई लग रहा था, तो AlCl हो जाएगा। ठीक है, HCl हो जाएगा, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर MgCl2। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका 79 का उत्तर की बात करें तो हो जाएगा आपका HCl, क्या होता है? HCl हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबश्री को जो है लागू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको केरल, क्या हो जाएगा? तो केरल ने शुरुआत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका उत्तर की बात करें तो हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को।
ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है जी, तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 21.05%। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भूतपूर्व जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो इसका उत्तर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए योजना वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके के तौर पे आएगा ही आएगा, क्योंकि ठीक है जैसे कि गैस सिलेंडर वाला जो आया था योजना वो कब आया था, बिजली वाला कब आया था, तो ये सब आप लोग याद करके रखिए गया। हर घर नल ये सब भी आपको याद करके रखना है, हर घर शौचालय ये सब याद करके रखना है। ठीक है, चलिए तो 84 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2015 में आया था, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जब पीएम बने थे तो उसी समय जो है सारा कुछ किया गया था, 1 साल के बाद लगभग, तो 2014 में बने थे जी, तो 2015 में किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, कंप्यूटर फील्ड में जो है OLE का विस्तार क्या होता है, OLE का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा, तो डी में क्या देखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कितना, तो 86 नंबर। चलिए 86 नंबर देखिए फ्रेंड्स, आ गया अब यहाँ से मैथ और प्लस रीजनिंग। तो आपको पता है कि सिर्फ मैं इसका आंसर की करवाता हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, और आप लोग इसका आंसर की देख लीजिए और फिर आप लोग PDF आपको मिल ही जाएगा, रूम पे आप लोग बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पीड में जाएगा क्योंकि सिर्फ आंसर ही तो बताना है यहाँ से ना। चलिए जो मेन था मैंने आपको पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा पढ़ा करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 86 का आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपको बी। ठीक है, अगर हम 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो 87 का ए हो जाएगा। 88 की बात करते हैं तो 88 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा सी। और 89 की बात करते हैं तो 89 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 90 की बात करते हैं तो 90 का डी हो जाएगा। ठीक है, 91 की बात करते हैं तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सॉरी 89 का डी था और 90 का सी था फ्रेंड्स। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, 88 का सी है। ठीक है, 88 का सी मैंने बताया और 89 का मैंने बताया डी। ठीक है, 89 का डी हो जाएगा ये वाला। ओके, और 90 की बात करते तो 90 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो 91 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर हम 92 की बात करते तो 92 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, 93 की बात करते तो 93 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 94 की बात करते हैं तो 94 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 95 की बात करते हैं तो 95 का हो जाएगा डी। अगर हम 96 की बात करते हैं तो 96 का हो जाएगा क्या, तो 96 का सी हो जाएगा। ठीक है, 97 की बात करते हैं ना तो 97 का आंसर यहाँ पर क्या है, तो 97 का हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 98 की बात करते हैं तो आप लोग बताइएगा 98 का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 98 का आंसर यहाँ पर, एक सेकेंड 97 का आंसर जो है ना वो बी होगा। ठीक है, 97 का बी होगा और 96 का सी होगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर इधर क्वेश्चन था ना, 96 का यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पे दिखा नहीं था, और 97 का बी हो जाएगा। ठीक है, 97 का बी कहाँ गया, 97 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो गलती नहीं होगा, मिसमैच हो जाता है लेकिन फिर सुधार देते हैं। 98 की बात करते हैं तो 98 का ए हो जाएगा। ठीक है, 99 की बात करते हैं 99 का बी हो जाएगा। ठीक है, 100 की बात करते हैं तो 100 का हो जाएगा बी। तो अभी तक मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा फायदा मिलेगा इस चैनल से आपको, फ्री में सारा कुछ। अगला चलते हैं 101 से स्टार्ट करते थे। 101 का आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। 102 की बात करें तो सी हो जाएगा। ठीक है, 103 की बात करते हैं तो 103 का डी हो जाएगा। 104 की बात करते हैं तो 104 का बी हो जाएगा। ठीक है, 105 की बात करते हैं तो 105 का ए हो जाएगा। ठीक है, 106 की बात करते हैं तो 106 का ए हो जाएगा। ठीक है, 107 की बात करते हैं तो 107 का बी हो जाएगा। ठीक है, 108 की बात करते हैं तो 108 का बी हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 109 का सी हो जाएगा। ठीक है, 110 की बात करते हैं तो 110 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा जी, तो ई हो जाएगा। देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया था, ई वाला हो जाएगा लास्ट 5वां नंबर। ठीक है, 111 की बात करते थे, 111 का हो जाएगा सी।
112 की बात करते हैं तो 112 का क्या हो जाएगा, तो 112 का सी हो जाएगा, ठीक है। 113 की बात करते हैं तो 113 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 114 की बात करते हैं तो 114 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 115 की बात करते हैं तो 115 का भी सी हो जाएगा। 116 की बात करते हैं तो 116 का बी हो जाएगा, ठीक है। 116 का बी हो जाएगा। 117 की बात करते हैं तो 117 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 118 का बात करते हैं तो 118 का सी हो जाएगा। 119 की बात करते हैं तो 119 का ए हो जाएगा, ठीक है। 120 की बात करते हैं तो 120 का क्या हो जाएगा, तो 120 का ए होगा, क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए 121 की बात करते हैं तो 121 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका 121 का इस साइड है। 121 का भी आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 122 की अगर हम बात करते हैं तो 122 का डी हो जाएगा। 123 की बात करते हैं तो 123 का डी हो जाएगा, ठीक है। 124 की बात करते हैं तो 124 का सी हो जाएगा, ठीक है। 125 की बात करते हैं तो 125 का बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 126 की बात करते हैं तो 126 का डी हो जाएगा, ठीक है। 127 की बात करते हैं तो 127 का ए हो जाएगा, ठीक है। 128 की बात करते हैं तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 129 की बात करते हैं तो 129 का ए हो जाएगा। 130 की बात करते हैं तो 130 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 131 की बात करें तो 131 का क्या हो जाएगा, तो 131 का डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 132 की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। 133 की बात करते हैं तो 133 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 134 की बात करते हैं तो 134 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 135 की बात करते हैं ना तो 135 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 136 की बात करते हैं तो 136 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 137 की बात करते हैं तो 137 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए आप लोग बताइएगा कि कैसा लगता है सेशन, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जाता है तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, समझ गए ना, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा ले सकें, ओके। चलिए 137 का आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी, क्या आ जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 138 की बात करते हैं तो 138 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 139 की बात करते हैं तो 139 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देख सकते हैं ये रीजनिंग वाला है, ठीक है। 140 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 141 की बात करें तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 142 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 143 का ई हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है, इसमें 5 ऑप्शन दिया था। 144 की बात करते हैं तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और 145 की अगर हम बात करते हैं तो 145 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 146 की बात करते हैं तो इसको थोड़ा पहले छोटा करते हैं अब, ठीक है। 146 की अगर हम बात करें तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 147 की बात करते हैं तो 147 का आंसर डी हो जाएगा। 148 की बात करते हैं तो 147 का तो डी था ना, और 148 की बात करेंगे तो वो भी आपका डी हो जाएगा। 149 की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा इसका। और लास्ट 150 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे के पूरे जो है 150 क्वेश्चन आज के भी करवा दिए हैं, बस 2 सेट आपका और बच रहा है, फिर खान सर का जो पूरा बुक आपको ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वीडियो को ना थोड़ा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि जितना भी मैं मेहनत कर पाता हूँ मेरा मेहनत सफल हो, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगता है, आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं इतना मेहनत से, तो आप लोग प्यार सपोर्ट तो दिखा ही सकते हैं इतना, ठीक है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय में ना एक ऐसे तरीके से हम लोग खड़ा होंगे आप लोगों के लिए कि सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।